हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में देखेंगे। ठीक है। सो ये डब्ल्यू के बी है, ये थ्री साइंटिस्ट की नेम की जो फर्स्ट लेटर है उससे बना है। तो डब्ल्यू मीन्स विंटसेल, के मीन्स क्रेमर्स एंड बी मीन्स ब्रिलियन। तो जो डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन है, इसमें हम टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि अगर हमें पोटेंशियल गिवन है और ई एन बताना है, और एन मतलब कोई भी लार्ज वैल्यू। सो किसी भी लार्ज वैल्यू ऑफ एन के लिए अगर हमें क्या बतानी है, एनर्जी की वैल्यू बतानी है, और उस सिस्टम के लिए हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, तो हम डायरेक्टली किसकी हेल्प से बताएंगे, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से कैसे करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या, कि हमें वी ऑफ एक्स गिवन है और हमें क्या बताना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बताना है। किसमें से हो रहा है ट्रांसमिशन, एक पोटेंशियल बैरियर में से। तो टी बताना है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट थ्रू पोटेंशियल बैरियर। अब जो डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है, फॉर 1D केसेस ओनली। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में हमें 3D केस भी गिवन होगा तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे या विजुअलाइज करेंगे, एज अ 1D प्रॉब्लम। 1D प्रॉब्लम वन सॉरी so WKB method is applicable only for the 1D case, and in the question if we have given 3D or R is given, that is V of R given, then treat it visualizing in 1D. तो WKB कब कब एप्लीकेबल है, इफ द पोटेंशियल इज टाइम इंडिपेंडेंट एंड V of X is slowly varying, there is no rapid change in the potential, if the potential is the slowly varying and time independent potential. And also WKB is applicable only for the 1D case. WKB is applicable for the classically allowed region and classically forbidden region, but not on turning points. अभी classically allowed और classically forbidden region क्या होते हैं वो देखते हैं। अगर जैसे लाइक हमारे पास ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, पोटेंशियल V ऑफ X विद रिस्पेक्ट टू X ग्राफ है। अगर हमारे पास कोई इंसिडेंट पार्टिकल है जिसकी एनर्जी इतनी है, E एनर्जी है, तो जो ये वाला रीजन होगा जहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, लेस देन टोटल एनर्जी है, ये वाला जो रीजन है, ये इन दोनों के बीच में ये कौन सा रीजन होगा, हमारा क्लासिकली अलाउड रीजन। और जिस ये जो इन दो पॉइंट्स लाइक ए और बी पॉइंट, इन दो पॉइंट्स से बियॉन्ड, यानी कि ए से लेस वाला ये वाला रीजन और बी से आगे वाला ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, जहाँ पे जो V ऑफ एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। और वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है। तो डब्ल्यू के बी एप्लीकेबल है किसके लिए, क्लासिकली अलाउड रीजन के लिए और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन के लिए, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है उस पर अलाउड नहीं है। WKB gives better result for large value of n. However, you can find energy values for lower value of n also. कि अगर n की वैल्यू लार्ज होगी उसके लिए जो रिजल्ट होगा वो लाइक बेटर रिजल्ट होगा, और जो लोअर वैल्यूज होगी उसके लिए भी हम फाइंड तो कर सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट much of exact energy values. It is particularly used to find bound state energy values E and transmission coefficient through the potential barrier. ये हमने देखा कि जो एनर्जी वैल्यू है वो निकालनी है बाउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है। अब जो वैलिडिटी है डब्ल्यू के बी एक्स अप्रोक्सीमेशन की, उसके लिए कंडीशन क्या है, सो वैलिडिटी कंडीशन ऑफ डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, इसके लिए क्या है, मॉडुलस ऑफ डी लैम्डा कट डिवाइड बाई डी एक्स शुड बी लेस देन 1। लैम्डा कट किसके इक्वल है, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई। या फिर हम इसको दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डी लैम्डा का डिवाइड बाई डी एक्स को 1/k² डी के डिवाइड बाई डी एक्स। तो ये भी अगर लेस देन 1 होगा तो भी जो हमारा डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन है वो क्या होगा, वैलिड होगा इस कंडीशन। अगर मैं ये देखूँ कि ये मैंने ये कैसे लिख दिया, तो हमें पता है कि लैम्डा किसके इक्वल होता है, h/p। ठीक है। एंड p किसके इक्वल होता है, हमारा h कट के, तो p डिवाइड बाई h कट के। h कट को मैं क्या लिखती हूँ, h/2 पाई, तो h 2 पाई डिवाइड बाई h कट के, सॉरी h आएगा यहाँ पे, h के, h से h कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया, 2 पाई/k। अब 2 पाई को अगर मैं इस लैम्डा के नीचे लिया हूँ तो यहाँ से लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई किसके इक्वल हो गया, 1/k, यानी कि ये किसके इक्वल है, लैम्डा कट के। तो लैम्डा कट किसके इक्वल है, 1/k। अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी तो क्या होगा,
1/k² dk/dx इसका मोड ले रखा, क्योंकि जो नेगेटिव आएगा उसको ही क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ये भी अगर <<1 होगा तो भी जो WKB अप्रोक्सीमेशन है वो क्या होगा, वैलिड होगा इस सिस्टम के लिए। जो क्लासिकली अलाउड रीजन है उसमें वेव फंक्शन क्या होगा, तो और जो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है उसमें वेव फंक्शन क्या होगा। तो जनरली जो क्लासिकली अलाउड रीजन है उसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, C1 डिवाइड बाई √px e रेज टू पावर आयोटा बाई h कट इंटीग्रेशन p of x dx प्लस C2 डिवाइड बाई √px e रेज टू माइनस आयोटा डिवाइड बाई h कट इंटीग्रेशन p of dx। C1 और C2 क्या है हमारे कॉन्स्टेंट, P क्या है मोमेंटम, ठीक है। ये किसके लिए वेव फंक्शन, क्लासिकली अलाउड रीजन के लिए। अगर हम किस में देखें क्लास, या फिर दूसरा फॉर्मेट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, C1 डिवाइड बाई √px e रेज टू पावर आयोटा kx प्लस C2 बाई √px e रेज टू माइनस आयोटा kx। ये सेकेंड फॉर्मेट है कि एक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम इसको कंपैरिजन करें तो 1/h कट इंटीग्रेशन px dx के इक्वल होगा। अगर हम क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में बात करें किसकी, वेव फंक्शन की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, जो हमने ऊपर इमेजनरी यानी कि जो आयोटा लिया था उसको हटा देंगे, बाकी सेम है। C1 डिवाइड बाई √px e रेज टू पावर 1/h कट इंटीग्रेशन px dx प्लस C2 बाई √px e रेज टू पावर -1 डिवाइड बाई h कट इंटीग्रेशन px dx। या ये दूसरी फॉर्मेट की बात, ठीक है। ये क्या है, वेव फंक्शन क्लासिकली अलाउड और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, टू ऑब्टेन एनर्जी आइगन वैल्यू और लार्ज वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ये क्या है क्वांटाइजेशन कंडीशन, 1/h कट इंटीग्रेशन x1 टू x2 p of x dx किसके इक्वल होगा, ये n पाई माइनस β1 प्लस β2। अगर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, और अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये किसके इक्वल होगा, n प्लस 1 पाई माइनस ऑफ β1 प्लस β2। यहाँ पे बीटा क्या है हमारा, फेज फैक्टर। ये क्या है हमारी क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं हम इसको, क्या ऑब्टेन करने के लिए, बाउंड स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या, दोबारा से देख लो, 1/h कट इंटीग्रेशन और x1 टू इंटीग्रेशन ओवर x फ्रॉम x1 टू x2 इज इक्वल्स टू n पाई माइनस β1 प्लस β2। अगर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे n प्लस 1 पाई माइनस β1 प्लस β2 हो जाएगा, ठीक है। x1 एंड x2 क्या है, ये टर्निंग पॉइंट्स है। अगर हम px को लिखें तो px को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 2me माइनस v ऑफ x। कैसे, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है हमारी, p² डिवाइड बाई 2m प्लस v। तो v को इस साइड लेके आएंगे तो e क्या किसके इक्वल है, p² डिवाइड बाई 2m प्लस v। v को इस साइड लेके आएंगे तो e माइनस v हो गया, और फिर सारे की मल्टीप्लाई 2m p² के इक्वल आ जाएगा ये, यानी कि p² किसके इक्वल आ गया, 2m e माइनस v। फिर p किसके इक्वल हो गया, अंडर द रूट 2m e माइनस v ऑफ x। तो p ऑफ x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये वाली हमारी क्या है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। v ऑफ x क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। x1 x2 क्या है, टर्निंग पॉइंट है जो हमें निकालने। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, जब हम काइनेटिक एनर्जी को 0 पुट कर देंगे, या फिर क्या बोले कि जो टोटल एनर्जी है E उसको हम किसके इक्वल रख दें, v ऑफ x के इक्वल रख देंगे। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, टर्निंग पॉइंट। एक तो इसकी हेल्प से, या फिर काइनेटिक एनर्जी को 0 रख दें। और बीटा क्या है हमारा, फेज फैक्टर। अब ये फेज फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फेज फैक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है, फेज फैक्टर की वैल्यू 0 होगी जब हमारे पास कैसी वॉल्स हो, रिजिड वॉल हो। लाइक रिजिड वॉल का मीनिंग क्या होगा कि जो पोटेंशियल है वहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट। और जो फेज फैक्टर बीटा वो किसके इक्वल होगा, π/4, जब वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, स्मूथ वॉल होंगी, यानी कि v ऑफ x क्या होगा हमारा, फाइनाइट। लाइक अगर हमारे पास इस टाइप का पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, x1 और x2 क्या हो गया हमारे टर्निंग पॉइंट। अगर हम बात करें किसकी, फेज की, β1 और β2 की, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है हमारा, फाइनाइट। लाइक स्मूथ वॉल है, रिजिड वॉल नहीं है ना, कि इनफाइनाइट नहीं जा रहा ना एकदम से। तो यहाँ β1 भी कितना हो जाएगा, π/4, और β2 भी कितना हो जाएगा, π/4। अगर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल वेल है, ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एक ये वाला टर्निंग पॉइंट हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, और सेकंड क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू l, ठीक है। जहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे हो रही है टोटल एनर्जी किसके, पोटेंशियल एनर्जी के।
तो टर्निंग पॉइंट तो दोनों क्या होगी, 0 और L। अगर हमें क्या देखना है, फेज फैक्टर यानी कि β1 और β2। ये वाली जो पोल है इस पे पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। तो जो फेज फैक्टर है β1 और β2 रिजिड पोल के लिए क्या था हमारा, 0। तो β1 और β2 क्या हो जाएगा, 0। अगर हमारे पास इस टाइप का पोटेंशियल दे रखा है यानी कि ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो यहाँ अगर हमारी एनर्जी इतनी दे रखी है, पोटेंशियल और एनर्जी इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे 0 और x1 के हमारे टर्निंग पॉइंट है। अब अगर हम बात करें फेज फैक्टर की, तो इस टर्निंग पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या रहा है, इनफाइनाइट, यानी कि ये क्या है, रिजिड बॉल है। तो इसके लिए जो फेज फैक्टर वो 0 हो जाएगा और ये हमारे क्या है, स्मूथ। यहाँ स्मूथ बॉल है तो इसके लिए जो β2 वो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो अगर सिस्टम गिवन है उसकी बॉल स्मूथ है या फिर रिजिड है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे β1 और β2 निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे पास कांस्टेंट पोटेंशियल दे रखा है या फिर 0 पोटेंशियल है या फिर बात करें हम ऑड पोटेंशियल की, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जो क्वांटाइजेशन कंडीशन थी वो अप्लाई करनी पड़ेगी EN फाइंड करने के लिए। और अगर हमारे जो पोटेंशियल है उसमें परटर्बेशन गिवन हो तो उसको हम एज ए नॉर्मल पोटेंशियल ट्रीट करके काम कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट परटर्बेशन। ये तो हमने बात कर ली क्वांटाइजेशन कंडीशन के। क्वांटाइजेशन कंडीशन हम इवन पोटेंशियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट 0 हर पोटेंशियल के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पोटेंशियल इवन है तो हम विद द हेल्प ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट ट्रिक के साथ EN की वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या होगी। तो ये क्या है, ट्रिक किसके लिए, इवन पोटेंशियल के लिए। अगर हमारा पोटेंशियल V ऑफ एक्स किसके इक्वल है, अल्फा मोड ऑफ एक्स की पावर V, ठीक है, V क्या है हमारा, इवन। तो लाइक एग्जांपल ले लिया हमने, अल्फा मोड ऑफ एक्स। अब मोड ऑफ एक्स है तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, इवन पोटेंशियल, क्योंकि अगर मैं एक्स को -x में भी चेंज करूँ तो मोड इसको क्या बना देगा, प्लस। तो ये कौन सा पोटेंशियल हो गया, इवन पोटेंशियल। या फिर हमारा पोटेंशियल किस टाइप का हो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी क्या इवन पोटेंशियल, या फिर k x स्क्वायर, कुछ भी हो। तो इन सब ये सारे पोटेंशियल हमारे क्या है, इवन पोटेंशियल। तो इनके लिए En किसके इक्वल होगा, वो होगा अल्फा ब्रैकेट n-12 h कट अंडर द रूट पाई डिवाइड बाई 2m अल्फा गामा ऑफ 1/v प्लस 3/2 डिवाइड बाई गामा ऑफ 1/v प्लस 1, इस सारे की पावर 2v डिवाइड बाई v प्लस 2। v क्या हमारी जो x की पावर है पोटेंशियल में जो गिवन है वो, ये याद रखनी पड़ेगी। En की वैल्यू किसकी हेल्प से निकाली हमने, WKB अप्रोक्सीमेशन। ये सिर्फ किसके लिए, इवन पोटेंशियल के लिए। अगर हमारा पोटेंशियल इस फॉर्मेट का है अल्फा मोड ऑफ एक्स की पावर v, तो यहाँ से जो En है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा ब्रैकेट n-12 h कट, ये वाला अंडर रूट है, ये वाला गामा है, अंडर द रूट पाई डिवाइड बाई 2m अल्फा गामा ऑफ 1/v प्लस 3/2 डिवाइड बाई गामा ऑफ 1/v प्लस 1, इस सारे की पावर कितनी है, 2v डिवाइड बाई v प्लस 2, ठीक है। और फॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो जाएगी। अगर हमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है तो हमें n को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, n+1 से। यहाँ पे हमें n को रिप्लेस करना पड़ेगा n+1 से। अगर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब हमारे पास क्या हो, दोनों साइड क्या हो, स्मूथ बॉल्स हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज। अगर हमारे पास एक साइड क्या हो, रिजिड बॉल हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रिजिड बॉल है तो ऐड करना पड़ेगा 1/4 किसमें, जो n-12 टर्म है इसके अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे ये वाला पोटेंशियल है ना, ये वाला पोटेंशियल है, इसमें ये वाला रिजिड बॉल है, एक रिजिड बॉल है, एक स्मूथ बॉल है। तो इस पोटेंशियल में जो अगर हमें En की वैल्यू निकालनी है तो उसमें जो n-12 टर्म है इसमें क्या ऐड कर देंगे, 1/4 ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें डायरेक्टली डिपेंडेंसी पूछी हो कि इवन पोटेंशियल गिवन है और En की डिपेंडेंसी बताओ अल्फा पे या फिर n पे क्या है, तो ये डायरेक्ट देख लेते हैं।
तो ई एन कैसे डिपेंड करेगा एन पे, ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2v डिवाइड बाई v प्लस 2। ये अल्फा नहीं है, ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2v डिवाइड बाई v प्लस 2। अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हो कि ये पोटेंशियल है और हमें पता है कि ये पोटेंशियल इवन पोटेंशियल है और उसने पूछ रखा है कि जो ई एन है वो एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। इतना बड़ा फॉर्मूले से ई एन की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो हमने भी ऊपर देखा है। और अल्फा पे डिपेंडेंसी क्या होगी ई एन की, ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा की पावर 2 डिवाइड बाई वी प्लस 2। ये जो ट्रिक है सभी इवन पोटेंशियल के लिए काम करेगी, सिर्फ अल्फा एक्स की पावर 4 या अल्फा एक्स की पावर 6 हो तो उनको छोड़ के बाकी सभी पोटेंशियल के लिए ये जो ट्रिक है वो काम करेगी। अब अगर हमें डिपेंडेंसी करनी है किसकी, ई एन की एन और अल्फा पे, वो हम निकाल सकते हैं किसके लिए, हर एक इवन पोटेंशियल के लिए। अगर हमें डिपेंडेंसी ई एन की देखनी है किस एन पर, सिर्फ किसके लिए, ऑड पोटेंशियल के लिए, तो सिर्फ जो हमने जो ट्रिक देखी थी ना अभी, तो उस ट्रिक का यूज करके हम एन पे डिपेंडेंसी तो निकाल सकते हैं ई एन की किसके लिए, ऑड पोटेंशियल के, लेकिन अल्फा के लिए वो वाली जो ट्रिक है अभी देखी थी कि ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा की पावर 2 डिवाइड बाई वी प्लस 2, वो वाली ट्रिक ऑड के लिए यूज नहीं होगी। इस ट्रिक का यूज जो एन पे डिपेंडेंसी है उसमें हम कर सकते हैं किसके लिए, ऑड पोटेंशियल्स के लिए भी। एंड दिस ट्रिक डज नॉट गिव एनीथिंग फॉर द जीरो और कांस्टेंट पोटेंशियल। इस ट्रिक जीरो और कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए ये ट्रिक कुछ नहीं देगी। ये जो जीरो कांस्टेंट या फिर ऑड पोटेंशियल है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वांटाइजेशन कंडीशन थी उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो जो हमने फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम थी वो देख ली। अब जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है वो कैसी, जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालने की। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, वो जगह टी ई रेज टू पावर -2 गामा, यहाँ पे गामा किसके इक्वल है 1/h कट इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 अंडर द रूट 2 mvx माइनस ई dx। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये x1 x2 क्या है हमारे टर्निंग पॉइंट्स। बस इतना ही था डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन में। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया, और आगे जो भी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर्स में आए हुए लाइक गेट में, जेस्ट में या फिर CSI नेट में, हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सब समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।